बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिजरा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह एक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। एक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम दो तरह से होता है, दो तरीके होते हैं इसके। फर्स्ट होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड और सेकंड होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो हमारी जो होती है एग्रीगेट डिमांड वो हमारी होती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि y इक्वल टू सी प्लस आई। वाई हमारी क्या है, इनकम क्या कह रही है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, इक्वल टू है सी मतलब कंजप्शन और प्लस इन्वेस्टमेंट आई। और हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस। कि हम जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी मुल्क के लोग होते हैं वो अपनी आमदनी का इस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि सब वो खर्च नहीं कर लेते, आमदनी का कुछ हिस्सा वो क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। और जो ये रकम वगैरह बची होती है ना, वही हमारी क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और जहाँ पर मुल्क के कुल कौमी आमदनी कुल अखराजात यानी कि सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, कौमी आमदनी का इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड में ये होता है कि हमारी जो होती है, हमारी क्या कहते हैं, हम जो लोग होते हैं उन वो अपनी आमदनी का सारा हिस्सा खर्च नहीं कर लेते, कुछ ना कुछ बचा लेते, सेविंग कर लेते हैं। जो सेविंग करते हैं वही रकम क्या कर लेते हैं, वो अपने पास रखने के बजाय अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं और उन्हीं में अपना वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपनी आमदनी। तो देन जब हमारी कुल अखराजात हो जाए, यानी कि वाई इक्वल टू सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जहाँ पे ये दोनों बराबर आ जाए, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे हमारा क्या होगा, नेशनल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या है, जहाँ पे हमारे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो, हमारा क्या कहते हैं, वो होगा इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम डायमेट्रिकली देख लेते हैं। अगर किसी शख्स की आमदनी 100 है, 0 है, तब भी वो क्या करेगा, कंजप्शन करेगा ही करेगा, क्योंकि वो नेसेसरी उसे गुड्स लेनी ही होती है, ठीक है। नेसेसरी गुड्स, तो देन वो क्या कंज्यूम करेगा, सी यानी कि 20। लेकिन क्या वो उसके पास इनकम तो है नहीं, वो क्या करेगा, लोन वगैरह लेगा, तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। लोन वगैरह लिया वो हमारी सेविंग किस में चलेगी, नेगेटिव में। तो हमारी इन्वेस्टमेंट 20 हो जाएगी, ठीक है। जो इसने दिया वो उसकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। देन क्या होगा, देन अगर हम उसकी क्या हो जाए सेविंग, अगर किसी शख्स की इनकम 100 हो तो वो कंजप्शन कितनी निकाले, 100 ही कर ले, तो देन उसकी सेविंग क्या होगी, 0। और हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को फिक्स रखना है, एक कोई भी अमाउंट रख ले कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है और करनी है, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे फिक्स रखना है, ठीक है। और हमने सेविंग को कंजप्शन के साथ करना है कि कितनी कम होने से कितनी इस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट 4 कॉलम जो इन्वेस्टमेंट आई का उसको 20 फिक्स कर लिया, वाई को हमने फर्दर बढ़ाते जाना है, उसके कंजप्शन को भी इसी तरह चेंज करना है और हमने सेविंग को ज़ाहिर करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारी इनकम कितनी 0 थी, तो हमारी कंजप्शन कितनी हो रही है, 20, क्योंकि हमारे नेसेसरी गुड्स हमें लेनी होती है। नेसेसरी गुड्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोन वगैरह लेंगे, तो हम लोन लेंगे, देन हमें क्या करें, वो लोन को अदा भी करना होगा। देन हमारी सेविंग किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि हमें सेव तो कुछ नहीं कर रहे बल्कि हमें बाद में पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर किसी शख्स की आमदनी 100 हो और 100 ही वो कंज्यूम कर ले, तो 100 में से तो उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाए, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी जितनी भी इनकम थी उसने सब की सब खर्च कर ली, तो उसकी सेविंग 0 हो गई। और अगर किसी शख्स की आमदनी 200 है और उसकी कंजप्शन कितनी 180 हो, तो उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, 200 और 180 में कितना डिफरेंस है, 20 का, तो उसकी क्या होगी, उसकी सेविंग कितनी होगी, 20। अगर किसी शख्स की आमदनी 300 है और वह कंजप्शन कर रहा है 260, तो 260 और 300 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 40 का, तो उसकी सेविंग कितनी हो रही है, 40 की हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स की आमदनी 400 है और वो कितना एक्सपेंड कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है
340 की। देन 340 और 400 में कितना डिफरेंस है? 60 का। तो वह कितनी सेविंग कर रहा है? 60 रुपीज़ की। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था? एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे होती है? जहाँ पे C प्लस आई हो। हमारे पास C भी है और I भी है, तो हम एग्रीगेट डिमांड के लिए C प्लस I कर लेंगे। C वाली और I वाली को प्लस कर लेंगे। C क्या है, कितना है फर्स्ट में? 20। इन्वेस्टमेंट भी कितनी है? 20। जो 20 सबकी सेम है। ठीक है, 20 20 40। और सेकंड कॉलम सेकंड रो में हमारी से कंजप्शन कितनी है? 100 और इन्वेस्टमेंट 20, तो क्या आ जाएगा? 120। इसी तरह दोनों कॉलम यानी कि कॉलम 2 को और कॉलम 4 को प्लस करने से हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई का क्या फॉर्मूला था? C प्लस S। तो हमारे पास C भी है और S भी है, हमने क्या कर लेना? इन दोनों को प्लस कर लेना। ठीक है, 20 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा? 0 0 आ जाएगा। इसी तरह 200 प्लस 0 तो 100 आ जाएगा। 180 प्लस 20 200। इसी तरह इन सबको जमा कर लेना है, तो हमारी क्या आ जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, हमारा क्या हमने करना है? हमने इनकम लेनी है कोई भी 5-6 लोगों की, उसके साथ कंजप्शन का कोई भी आप रिलेशनशिप बना लें, लेकिन इस हिसाब से बनाना है कि ज़ीरो पे आपने ये तो नहीं कहना कि हमने 100 किया है, क्योंकि जब किसी शख्स की आमदनी ज़ीरो हो, कुछ ना हो, तो वो क्या करेगा? सिर्फ अपने नेसेसरी गुड्स को इस्तेमाल में लाएगा, जो होगी लग्जरी गुड्स वगैरह उसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपना कॉलम खुद बना सकते हैं। वैसे ये कॉलम बहुत ही ईजी है, आप इसी को भी कर सकते हैं। देन अब आते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम पे हमने एक्स एक्सिस पे लेनी है हमारी इनकम, वाई यानी कि नेशनल इनकम, ये 0 से लेके 400 वाट। ठीक है, और जो हम एक्स एक्सिस पे हमने लेनी है इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड कंजप्शन। सबसे पहले हम बनाते हैं कंजप्शन का। कंजप्शन देखें, इस वाई जब 0 होता है तो हमारी कंजप्शन 20 और 100 पे हमारी कंजप्शन हमारी 100 है, 200 पे 180। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसी तरह आपने भी बनाना है। 0 पे 0, ठीक है, 100 पे 100 और 200 पे इसी तरह आपने ये सारा बना लेना। ठीक है, जो लाइन ड्रॉ की हुई ना 100 200, ये इस पे जो इन्होंने कंजप्शन के लिए ड्रॉ की, ये देख लें। ठीक है, ये इन्होंने डिफरेंस रखा हुआ है। इसके बाद हमने कौन कौन सा, यहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई को शो करना है। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो C प्लस आई होती है और हमारी एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S। हमने इन दोनों को पहले ही जमा कर लिया है, तो इस हिसाब से हमने बनाना है। 0 पे 0 वाई पे हमारा C प्लस आई कितना होगा? 40। 0 पे ये देखो 40 ऊपर ले गए। इसी तरह इन्होंने ये कॉलम ड्रॉ कर लिया है। तो हमारा हमने क्या कहा था? जहाँ हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पे S इक्वल टू आई हो। ठीक है, हमारी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो, तो वहाँ पे हमारा नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, देन 200 पे क्या है? दोनों का इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट पे। आपने सबसे पहले कंजप्शन की लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की। जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो, तो वहाँ पे हमारा नेशनल इक्विलिब्रियम होगा और वो पॉइंट ई है, जहाँ पे 200 इनकम पे हमारी 200 आती है। सेविंग ले ली, इन्वेस्टमेंट जो भी ले। ठीक है, तो हमारे पे यह इक्विलिब्रियम आ गया। इसके फर्स्ट क्या है? जहाँ पे हमारी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो, तो वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इसके बाद हम सेकंड डायग्राम पे आते हैं, सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड होता है जो नेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम का है, वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम वेयर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्होंने सेम वही बात की हुई है कि जहाँ पे हमारी सेविंग इक्वल टू हो जाए इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? नेशनल इक्विलिब्रियम होगा। हमने ये डायग्राम वही बनानी है पिछली वाली। इसमें हमने 3 डायग्राम बनाई थी ना, कंजप्शन, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। हमने कौन सी छोड़ दी थी? हमने सेविंग छोड़ दी थी और इन्वेस्टमेंट छोड़ दी थी। इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि इसका सेकंड मेथड था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। ठीक है, हमने जो यही वाले क्या कहते हैं शेड्यूल से हमने वहाँ पे डायग्राम बनानी है। हमारी इन्वेस्टमेंट तो फिक्स है 20,
तो हमारी जो सेविंग है वो माइनस से लेकर 60 तक जा रही है 20 के डिफरेंस से। हमने इसी तरह ये डायग्राम बना लेनी है और हमने एक्स एक्सिस पे लेना है नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग लेना है, ठीक है। तो हमारी जो 0 पे है हमारी सेविंग कितनी है -20 और 1 मिनट इधर देखते हैं। 0 पे कितनी है -20 और 100 इनकम पे हमारी कितनी है 0, ठीक है। हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, ठीक है। और हमारी जो है सेविंग, अगर हमारी सेविंग कितनी और 20 तो हमारी इनकम कितनी होगी 200। इस तरह हमने ये सारे ड्रॉ कर लेने हैं। और हमारी इन्वेस्टमेंट तो पहले ही हमने बताया फिक्स है तो 20, तो हम ये एक्स एक्सिस के इक्वल आएगी आई। तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू आई हो, वहाँ पे हमारा इक्विलियम होगा। मैंने पहले बताया था, तो इक्विलियम कहाँ पे हो रहा है 200 पे और 20 पे, ठीक है। ई पॉइंट हमारा इक्विलियम पॉइंट है जहाँ पे हमारा नेशनल इनकम का इक्विलियम हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि आप इसमें क्या डिफरेंस है। जो हमारी है सेकंड मेथड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो वहाँ पे हमारा इक्विलियम होगा। तो यहाँ से हम अपने नेशनल इनकम का इक्विलियम मालूम कर सकते हैं। जो फर्स्ट का मेथड था वहाँ पे जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो, तो वहाँ पे हम अपना नेशनल इनकम का इक्विलियम ज़ाहिर कर सकते हैं, जो कि पॉइंट पे है। C+I हमारा क्या होता है एग्रीगेट डिमांड और C+S हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है। जहाँ पे जी दोनों एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो रहे हैं वहाँ पे हमारा इक्विलियम है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like and share my video. Thank you so much.